वो चौरासी लोगों को जरूर दिखाना। ठीक है, इक्के से कोई प्रेम जाल में फंसा लिया और बड़े महानगरों में ले जाकर तो बेच देते हैं। हमारे यही किस्सा हुआ है, एक परिवार के 3 बच्चों को उनके निकट रिश्तेदार ने ही जाके तुम्हारे अच्छे घर में शादी कराएंगे, तुम्हारे भाई बहनों का भविष्य बन जाएगा, ऐसा करके बाहर ले जाके पैसे के बदले बेच दिए। तो पुलिस को जैसे ही पता चला उसको मध्य प्रदेश से हम लोग लाए थे और उनके परिजनों को सुपुर्द किया। आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उनकी शिक्षा दीक्षा सही माहौल में, उन लोगों की शिक्षा दीक्षा उनका लालन पालन हो, ये आपको ध्यान रखना है। एक और विषय जो अभी समसामयिक है बिल्कुल एकदम, वो है साइबर जागरूकता। आज ऐसा कोई भी ना हो, चाहे गांव का हो कि शहर का हो, मध्यम वर्गीय हो कि अपर क्लास हो या फिर और कोई वर्ग हो, इतने पैसे दो। तो ये शॉर्टकट तरीका दिखा रहा है, आपको लालच दे रहा है, तो संभल जाइए, प्रश्न करिए और उसकी रिपोर्ट कीजिए आस पास अपने चौकी या थाना प्रभारी या कंट्रोल रूम या एसपी ऑफिस में या एसडीओपी ऑफिस में उसकी सूचना दीजिए। तो बहुत समय हो गया, महिला सुरक्षा और इसके संबंध में भी हम लोग बात करने वाले थे, बच्चों की सुरक्षा। महिला सुरक्षा के संबंध में एक अभिव्यक्ति ऐप है, आप लोग बताएं इसके बारे में। अभिव्यक्ति ऐप के बारे में एक अभिव्यक्ति ऐप है, जितने लोग मोबाइल चलाते हैं सब लोग अपने में डाउनलोड कर लें। आपको एसपी ऑफिस महिला से संबंधित वो देने के लिए, आवेदन देने के लिए वहां आने की जरूरत नहीं है, उसी में डाल देंगे मोबाइल के माध्यम से, वो पहुंच जाएगा और उसमें दिन नियत है कि इतना दिन के अंदर उस आवेदन का निराकरण किया जाएगा। आप महिलाओं और बेटियों को बताइए, उसमें एक SOS बटन होता है आपातकाल के लिए। कहीं भी मोबाइल जाके जल रहे हैं, उसके साथ कोई हादसा हो गया, कोई घटना दुर्घटना हो गया, कोई अपराध हो गया, उस बटन को दबाएंगे, वो हमारे कंट्रोल रूम में चला जाएगा राज्य के की, और उसका लोकेशन भी पता चल जाएगा कि यहाँ पास हमारी महिलाएं बहन बेटियां यहाँ ये सुरक्षित नहीं है, उनके साथ कुछ हादसा हो गया। फिर हमारे कार्यालय में आएगा और हम तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी या पुलिस स्टाफ को वहाँ भेज देंगे। ये सब चीज़ की जानकारी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों का भी काम होगा, बहुत देर से बैठे हैं। मैं पुनः आज आयोजन समिति यूनिसेफ के हमारे पदाधिकारीगण, हमारे वॉलेंटियर, हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में हैं। आप इस कार्यक्रम में इतनी देर बैठे हैं, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ और सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छा सकारात्मक संकेत देता है कि आप इस दिशा में जागरूक होने के लिए सतर्क हैं, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं, और यही चीज़ हमको चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी बोलते हो कि फलाना से बात करवा दो, ये नंबर है उसका। विभिन्न प्रकार की सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है। विज्ञान का बहुत बड़ा चमत्कार है ये, और विज्ञान का चमत्कार क्या हो सकता है, हमारे उपयोग करने के लिए हो सकता है, हमारे लिए वरदान भी सिद्ध हो सकता है और हमारे लिए अभिशाप भी। अगर हम उसका सही उपयोग करते हैं तो हमारे लिए वरदान है। दुनिया की सारी जानकारी इंटरनेट में उपलब्ध है, तुरंत खोल के देख सकते हैं, लेकिन वहाँ उसके माध्यम से फ्रॉड कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों को धमकाया जा रहा है, पैसे की वसूली की जा रही है, लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाने के लिए भ्रामक बातें डाली जा रही हैं। हो रहे हैं कि नहीं? इनसे बचने के लिए क्या उपाय है? जागरूकता। कई प्रकार से लोग लुभावन बातें करेंगे, आपको बोलेंगे आपका लॉटरी लगा है 1 करोड़ रुपया का, तो आप पहले तो पूछिए भैया मैंने लॉटरी खरीदा ही नहीं, तो मेरा लॉटरी कहाँ से लगी? लेकिन जैसे ही लोग भोले भाले हमारे लोग सुनते हैं कि 1 करोड़ मिलने वाले हैं, तो हाँ बताइए कहाँ से मिलना है?
हाँ, तो यहाँ मिलने वाला है। आपका मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया गया है और आप इसके लिए प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 10,000 दे दीजिए बोलेंगे। तो भोला भाला आदमी बेचारा ये सोचता है कि देख लेते हैं ट्राई करके, 10,000 दे के अगर 1 करोड़ रुपया मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। एक बार बताइए मेरे को, जो 1 करोड़ देने वाला है वो क्या 10,000 आपके लेने के लिए लगे रहेगा? वो उसी में से नहीं काट लेगा वो। तो किस प्रकार से जो लोक लुभावन बातें करते हैं उसके चक्कर में नहीं फंसना है। कई लोग का आजकल फोन आता रहा है कि आपका बेटा, आपके बारे में इतनी जानकारी, ये ध्यान रखना अभी के लेटेस्ट चलन में है। बोलेगा आपका बेटा की जानकारी ये फलाना नाम है, बोलेगा तो हाँ बोलोगे, तो मैं बोलेगा तो मैं फलाना पुलिस स्टेशन से थाना प्रभारी बोल रहा हूँ, SHO बोल रहा हूँ। आपका बेटा ये गलत काम करते, चोरी करते, डकैती करते, मारपीट करते हुए पकड़ा गया है और यहाँ बैठा है। पीछे से आवाज भी आएगी, वो चिल्लाते रहेगा, कुछ करते रहेगा, इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे, नाम भी बता देगा आपके बच्चे का, तो बोलोगे कि नहीं ऐसा मत करिए, जो भी होगा। तो बोलेंगे वो सीधा फिर इतना पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर कर दो, नहीं तो इसको बस अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं। ऐसे बातों में नहीं आना, आपको कंफर्म करना है आपका बेटा कहाँ है। एक और अभी जस्ट ये इसी साल सुना हूं, जो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने वाले थे, उनके पेरेंट्स के पास या बच्चों के पास फोन आ रहा था कि आपका बच्चा फेल हो रहा है, उसको पास कराना है, तो अभी तुरंत इतना रुपया ट्रांसफर कर दीजिए। किसी के पास आया है क्या ऐसा? नहीं आया है तो अच्छी बात है, और आएगा तो ऐसे चीजों से बचना है। किसी को बोलेंगे आपका बेटा तो परसेंट बढ़ाना है क्या, ऐसे 10वीं 12वीं में ऐसे केस भी आए हैं। एक अननोन लिंक आ जाएगा अपने मोबाइल में, उसको टच करेंगे जैसे ही एक चीज आप लिख लीजिए, ऐसा अननोन लिंक, ऐसा अननोन कोई मैसेज जिसके लास्ट में APK लिखा होगा और वो आपके जानकार व्यक्ति ने भेजा है, तो उसको खोलना नहीं है, टच नहीं करना है। उतना करते ही आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत जसपुर पुलिस एवं यूनिसेफ के द्वारा थाना लोदाम क्षेत्र के ग्राम पोरतेंगा में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर साइबर योद्धाओं और जय हो के वॉलेंटियर्स, पुलिस के अधिकारी के द्वारा तथा यूनिसेफ के पदाधिकारियों के द्वारा यातायात सुरक्षा, मानव तस्करी, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के विषय में लोगों को जागरूक किया गया। जय हो के वॉलेंटियर्स के द्वारा इस दौरान नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर भी लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरपंच पोरतेंगा के अलावा आसपास के ग्राम पंचायतों के सरपंच और अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधिगण तथा गणमान्य नागरिकगण और काफ़ी संख्या में ग्रामीण जन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिला के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस प्रकार का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा।